जीरे के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी अंडररेटेड है लेकिन बहुत फायदेमंद होती है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। जो राई है इसको अचार में डाला जाता है, बिल्कुल जी, सब्जियों में डाला जाता है, और इसके साथ मेथी दाना डाला जाता है, इसके साथ कलौंजी डाला जाता है, प्याज के बीज, मजा आ जाता है। लेकिन कलौंजी ना हमारी तरह यूज नहीं की जाती है, बाकी जो मैंने बताई ये यूज की जाती है। प्याज के बीज, कलौंजी ये कभी यूज नहीं हुई हमारे इधर। हाँ, आप अपने इधर करके देखिए। मैंने तो देखे भी नहीं कि प्याज के बीज होते कैसे हैं। हाँ, प्याज में कभी बीज तो निकला नहीं। जो तिल होते हैं ना, तिल, हाँ, वैसे ही होता है ये। अच्छा, हाँ, प्याज का जो होता है ना, प्याज, उसके ऊपर वो निकलता है पेड़ जो हाँ, प्याज के ऊपर हाँ, निकल हाँ, ऊपर जाके लगे होते हैं, अच्छा, फलियां सी, है ना, जिसको सिंगरे बोलते हैं। हाँ, 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 वो चीजें अच्छा, मूली पे लगते हैं सिंगरे, और प्याज पे लगते हैं वो पूंख, हाँ, भूखे बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लगते हैं। तो वो बीज है कि बिना बीज के तो भाई साहब कुछ पैदा नहीं हो सकता। हर चीज का बीज है ना, जैसे बंदे का भी तो बीज है, ऐसे ही हर सब्जी में, फल में भगवान ने क्या किया, जो भी फल दिया उसके अंदर पहले बीज दिया, है ना, कि फल तो ये खा लेगा बीज तो लगाएगा, उसको पता था। अब देखो, केले में बीज है किससे, पत्ते में? हाँ, पत्ते नहीं नहीं, केले के अंदर देखा नहीं कभी काले रंग का? हाँ, वो बारीक बारीक, बहुत बारीक। ओके, हाँ। हर चीज में भगवान ने बीज दिया हुआ है, और बीज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। धरती जितनी मर्जी उपजाऊ हो, जब तक उसमें बीज नहीं बोएंगे तो पैदा कहाँ से होगा पौधा। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो मतलब कहने का कि जो जो चीजें रसोई घर में पड़ी हैं, अब देखो सौंफ है, हाँ, जीरा है, हाँ, अजवाइन है, अब तीनों की बात होगी। हाँ, अब सौंफ जो है वो शीत करती है, ठंडी होती है, ठंडी करती है, और पेट का पाचन क्रिया को ठीक करती है, ठीक है, बॉडी में वेट को मैनेज करती है, ठीक है, पैरों की हाथों की जलन को हटाती है, पित्त को शांत करती है। ओके। अब लोग क्या करते हैं, होटलों में जाके खाना खाएंगे, सौंफ खाएंगे, उसको 10 रुपए भी देंगे, है ना। घर में बीवी अगर कहे रोटी के बाद सौंफ खा लो थोड़ी सी, उसको गालियां देंगे। पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आता क्यों सौंफ को वहां खाना स्टेटस माना जाता है कि यार होटल में खाना खाया था, वेट रहा, सौंफ लेके इतनी सी खाई, गुड़ भी खाया, वहां गुड़ भी खा लेते हैं, सौंफ और मिश्री दोनों देते हैं साथ खा में। लेते हैं। तो क्या बहुत अच्छा होता है खाने के बाद खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताता हूँ मैं आपको। जो सौंफ है ना, उसको अगर आप खाने के बाद खाते हैं तो खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है, पाचन क्रिया ठीक होती है उससे। हाँ। और दूसरा क्या है कि सौंफ जो है उसके साथ अगर गुड़ खाया जाए, मिश्री नहीं, मिश्री नहीं ना, मिश्री बिल्कुल नहीं, गुड़, गुड़, गुड़ से ऊपर तो अमृत रूपी कोई चीज ही नहीं। क्या बात है। गुड़ के अंदर शक्ति है आपके शरीर में हर तरह के मिनरल विटामिन्स को अप करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। कितने मर्जी मल्टी विटामिन कैप्सूल खरीद लो, सुभाष गोयल से भी खरीद लो, उतना फायदा नहीं होगा जितना गुड़ करेगा। तो अगर आप गुड़ साथ में खाते हो, मिश्री सौंफ के साथ सौंफ के खाने साथ के बाद, हाँ जी, थोड़ी सी सौंफ खाई, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खाया, आप ये देखोगे कि थकावट नाम की चीज ही नहीं है। और ऐसी अगर तीनों चीजों को मिला दिया, जीरा जो गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है। अच्छा, जीरा अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है तब भी काम करता है। तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, तीनों चीजों का मिश्रण, तीनों को लो तवे पे, गुड़ के साथ, हाँ नहीं नहीं, तीनों को पहले तवे पे डालो, ठीक है, या कढ़ाई हो कोई लोहे की, हाँ, बर्तन, उसमें उसको पका लो। हाँ, उसका जब पूरी तरह रोस्ट हो जाए, पक जाए, तब उसको उतार के जब ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, फिर उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। वो पाउडर भाई साहब हर बार खाना खाने के बाद, अब घूमते रहते हैं लोग, ये चूरन दे दो, वो चूरन दे दो, यार घर पे बना लो ना, कौन सा टैक्स लगता है। अब वो चूरन का आधा चम्मच, अब जिनका बीपी बढ़ता है आधा चम्मच लेना है, जिनका नॉर्मल है वो पूरा चम्मच खा सकते हैं। आधा चम्मच इसका लेकर के इसको चूस चूस के चबा चबा के, लोग कहते हैं वो सब चूरन तो बना दिया, अब क्या चबाना। अरे भाई चूरन भी तो चबाया जाता है, मैं तो कहता हूँ पानी को चबा चबा के पियो, है। तो वो उसको मुंह में रखो और अच्छे से चूरन को, पाउडर को चबाओ चबाओ चबाओ, तो पानी जो मुंह में सलाइवा होता है वो अपने आप उसको पेस्ट बना के पेट में पहुंचा देते हैं। ठीक है। अब जो सलाइवा साथ में जाता है ना जी, जो सलाइवा है हमारा, उससे बढ़िया कोई भी वो एंटासिड नहीं है पेट को सेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, पाचन क्रिया ठीक हो गई,
डकार नहीं आएंगे फालतू के, और वो नहीं आएगा जैसे गंदी हवा निकलती है गैस, उससे छुटकारा मिलेगा। और ऊपर से गरम गरम कोसा कोसा पानी पी सकते हो। ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, पाउडर लिया मुंह में, पानी पी लिया, उसके बाद कहते हैं गोयल साहब 3 महीने हो गए खाते, फायदा नहीं हो रहा। भाई उसको सीधा तो डाल दिया तो वो फायदा करेगा 20%। अगर आपने चूस चूस के चबा चबा के खाया तो 120% फायदा करेगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी कहीं में। मैं अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं लोगों में रहूँ मैक्सिमम। और ये कोट पैंट तो मैं आपके साथ पा के बैठ जाता हूँ पहन के, अदरवाइज तो मैं बड़े आराम से अपने स्वेटर सूटर पहन के लोगों में घूमता हूँ। और उसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ों को जब पाउडर के रूप में लेते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि गोयल साहब मेरा 8 किलो वजन कम हो गया, कोई कहता है 3 किलो वजन कम हो गया। क्योंकि वजन जो है वो मेटाबॉलिज्म, और ये उसको सेट कर देता है, वजन कम हो गया। और क्या और कैसे होना है? तो ये अब जैसे जिसका वजन अंडरवेट है वो कहता है मेरा वजन बढ़ जाए। हाँ। दीपक जी आप खा के देखना 6 महीने इसको, ये तीनों का मिश्रण। हाँ ये भर जाएंगे आप। अच्छा, ये मिश्रण में कौन सी चीज कितनी मिलानी है? 3 चीजें, तीनों बराबर 30 30 30 33 33 बराबर, तीनों बराबर मिला के इसको पका लो। जैसे मान लो पहले 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, फिर धीरे धीरे जब आपको पता चल जाएगा अपनी मात्रा उसके मुताबिक बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ, और हो सके तो पड़ोसियों को भी खिलाओ। थैंक यू मिलेंगे आपको, सच्ची बात है।